नमस्कार। सव्यसाची गुरुकुलम परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारा 42वां शिविर शुरू हो रहा है और इस शिविर में महाराष्ट्र और देश के सभी राज्यों से बहुत सारे शिविरार्थी इस शिविर में शामिल है। तो हमारे साथ अभी मुंबई से एक छात्र है, तो हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा नाम, आप कहाँ से आए हो, आपकी आयु कितनी है और आप क्या काम करते हो, ये बता दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम करण छगन भाई चावड़ा है। मैं मुंबई से आया हूं और मेरी एज 37 है और मैं प्राइवेट बैंक मुंबई में जॉब करता हूं, HDFC बैंक में। एक बैंक से लेकर गुरुकुल तक, मतलब एक बैंक से आप लेकर एक शस्त्र विद्या सीख रहे, ये आपका जो अभी आपकी जर्नी जो है, करेक्ट, उसके बारे में बता दीजिएगा। तो ऐसा है कि बैंक तो मेरा पेट पालने के लिए करता हूं, बैंक में काम। बट जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट और रुचि का जो सवाल है, तो ये शस्त्र कला मुझे बहुत टाइम से सीखना था। मैं ऑलरेडी आउटडोर में हूँ, माउंटेन्स में हूँ, महाराष्ट्र में रह के ट्रैक करता हूँ, ठीक है। तो मुझे शिवाजी महाराज के सारे बैकग्राउंड्स वो सब पता है और पता थे, तो उस पर मुझे एक स्टेप आगे जाना था। तो वेरी नेक्स्ट इज द शस्त्र विद्या। तो यहाँ से मुंबई से मुझे थाने में कॉन्टेक्ट मिला दत्ता घाट के सर का। तो मैंने उनका एक सेशन अटेंड किया था। लाठी काठी एवरी संडे को होता है 8 से 10। तो फिर मैंने उनको पूछा कि मैं और अच्छे से कहाँ पे सीख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि कोल्हापुर में सव्यसाची गुरुकुल है, जहाँ पे एक शिविर लगता है साल में 2 बार। आप उनको जाकर के कांटेक्ट करें और वहाँ पे एडमिशन ले ले, और उनका 8 दिन और 15 दिन का शिविर होता है। तो मेरे पास ऑफिस में ज़्यादा 15 दिन की छुट्टी नहीं थी। इच्छा तो वही था कि 15 दिन में आऊँ, बट इतना छुट्टी नहीं मिला। तो मैं 8 दिन के कोर्स में एनरोल किया और मैं यहाँ पे अभी सीख रहा हूँ, मैं सीखूंगा। बहुत बढ़िया। आप अब तक गुरुकुल में क्या क्या सीखा आपने? मैंने यहाँ पे गुरुकुल में देखो, अस्त्र शस्त्र तो है ही, जो इनका मेन है, जो हम सीखते हैं यहाँ पे। तो लाठी काठी और भाला और पट्टा हम सीख रहे हैं अभी। और उसके अलावा जो संस्कार होते हैं, हमारे इंडियन कल्चर है जो लुप्त होता गया, या तो मुंबई में मुझे नॉर्मली भी नहीं देखने मिलता, ठीक है। जैसे खाने के पहले हम अन्न को, थाली को नमस्कार तो करते हैं, पर जो श्लोक बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, ठीक है। शस्त्र से हम खेल रहे हैं, तो शस्त्र का इम्पोर्टेंस क्या है। उसके साथ शास्त्र यहाँ पे सिखाते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम में वो शास्त्र के साथ कैसे जुड़ा था, हमारा खाना शास्त्र के साथ कैसे जुड़ा था, हमारा संगीत शास्त्र के साथ कैसे जुड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें एज अ कल्चर वाइज नहीं पता थी, एज अ हिंदू कल्चर नहीं पता थी। हमारे ग्रंथ के कुछ डिस्कशन होते हैं यहाँ पे, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के यहाँ पे डिस्कशन हमने देखे, भगवत गीता के श्लोक और उनके सारांश और उनके मीनिंग पढ़े गुरुजी से। तो ये सारी चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट की थी कि ये सब भी सीखने मिलेगा। जो एक कहते हैं सोने पे सुहागा ही है, और मेरे पर्सनल नॉलेज में भी मेरे एक्सपीरियंस में ये 4 चांद लगा दिया है। जी जरूर। हमारे यहाँ प्राचीन गुरुकुल शिष्य परंपरा से सिखाते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से। और हम आगे अगर पाठशाला में सीखते हैं, स्कूल में, कॉलेज में सीखते हैं, तो वो लॉर्ड मैकॉले सिस्टम अभी चल रही है। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी चल रहा है? देखो, डिफरेंस तो क्लियरली, मतलब देखो, सबसे पहले तो आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे, आकर के देखोगे, तो आपको बिना बोले पता चल जाएगा। बट मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। स्कूल में हम ब्लाइंडली जो 10 टेक्स्ट बुक दे दी 6th में, 7th में, 8th में, हम वो पढ़ते जाते हैं। उसका लॉजिक क्या है, हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ करने वाले, कैसे यूज़ करने वाले, क्या यूज़ करने वाले, वो इतना नहीं पता चलता है। बट गुरुकुल में यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, हम तो ये पार्ट टाइम कर रहे हैं, लाइक 6 और 8 दिन के शिविर में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद चले जाएंगे। बट यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि थ्रू आउट द ईयर कोर्सेज चलते, जहाँ यहाँ पे छात्र स्कूलिंग भी करते और गुरुकुल भी पढ़ते। तो उनको आज के ज़माने में अप टू डेट रहने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, ठीक है, तो वो हिसाब से स्कूलिंग तो ज़रूरी है जो होता है। बट साथ साथ में हमारे एंशियंट शास्त्र का भी यहाँ पे नॉलेज होता है, उनकी शिक्षा होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरे ख्याल से अगर ये सभी छात्रों को मिल जाए, सारे बच्चों को मिल जाए जो अभी स्कूलिंग से अपना फ्यूचर चालू कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर ये कॉम्बिनेशन उनको मिल जाए, तो इससे बड़ा राष्ट्र के लिए कोई चीज़ हो नहीं सकता है। बहुत प्रगति वाली बात हो सकती है। जहाँ पे हम अंग्रेजी सिस्टम के गुलाम होते जा रहे हैं,
तो शायद वो चीज़, देखो पढ़ाई गलत नहीं है, लेकिन ये जो गुलाम वाली चीज़ है ना, वो फीलिंग वो नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी मुझे एक इन्फॉर्मेशन है कि गुरुकुल बहुत सारे अभी अलुप्त होते जा रहे हैं, कुछ ही गुरुकुल बचे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गुरु जी का और पूरा सव्यसाची गुरुकुल का, कि इस कल्चर को बढ़ावा दे इंडिया में और भी जगह पे और भी राज्यों में इसकी प्रचार प्रसार हो, और ऐसे ही शास्त्र और शस्त्र सिखाने के लिए उनके और भी ब्रांचेस खुले। ऐसे मेरी आपको रिक्वेस्ट भी है और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। जी जरूर। अभी हम 15 राज्यों के छात्रों को हम सिखा रहे हैं और 15 राज्यों में हमें भी पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये है कि गुरुकुल के जो आचार्य है, आपके गण शिक्षक है, उनके बारे में आप क्या बता देते? गुरुकुल के शिक्षक, एक तो उनका फिटनेस, उनका डेडिकेशन, और वो हमको सिखाने से पहले वो खुद में इतने परफेक्ट है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच के आओगे कि शिक्षक जो हम स्कूल में और कॉलेज में अब तक देखते आए हैं, ठीक है, हमारे लिए वो इम्प्रेशन होता है कि हमारे स्कूल पैंट शर्ट में आएंगे और गुरु हमारे पैंट शर्ट में आएंगे, पढ़ाएंगे। नहीं, वो शास्त्र और कल्चर उसको फॉलो करके वो वही पोशाक से लेकर के आपके साथ, आपका बिहेवियर से लेकर के, आपका खान पान से लेकर के, आपके साथ बातचीत से लेकर के, आपको विद्या देने से आपको कहीं भी आपको डिफरेंस फील नहीं कराते हैं। और उतना ही आप नॉलेज जितना आप उनको है, जितना परफेक्टली वो करते हैं, इतना परफेक्टली हमको भी कराते हैं। और बहुत पेशेंस से कराते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब आप पूछते पूछते शायद थक जाओगे, लेकिन वो बताते बताते कभी नहीं थकेंगे। तो ये मेरा बहुत पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी धन्यवाद। और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि अभी तो कंप्यूटर का युग चल रहा है, उसके आगे अगर हम एक स्टेप जाते हैं तो मोबाइल में दुनिया से भी खो रही है, तो मोबाइल गुरुकुल में अलाउड नहीं है, तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? देखो, मोबाइल कोई भी नई चीज़ आती है वो श्राप भी और वरदान भी है, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखने को टाइम लगता है, बुरी चीज़ें फटाक से सीखते हैं, नियम है। मोबाइल में भी यही हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं रूल्स यहाँ पे पहले तो लगा था पढ़ाई तो करनी है, 8 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, 9 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, या 2 घंटा और 10 घंटा कर लेंगे, फिर तो मोबाइल मिलेगा। लेकिन 2 दिन के एक्सपीरियंस के बाद अभी पता चल रहा है कि मोबाइल नहीं अलाउ करके, इनफैक्ट वॉच भी नहीं अलाउ करके, ये हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कंसंट्रेशन है हमारी विद्या पे जो हम सीख रहे, वो हम 110% दे पा रहे हैं। उसके अलावा जो अगर मोबाइल आ जाता था हमारे हाथ में तो सब लोग मोबाइल ले लेके बैठ जाते थे। आफ्टरनून में जो ब्रेक टाइम होता है उसमें चिंतन होता है। सबसे बड़ी बात, चिंतन गुरुजी के साथ भी होता है, और हमारे जो गण शिक्षक है उनके साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। प्लस हमारा जो ग्रुप है, हमारे दूसरे मेरे बैचमेट्स हैं यहाँ पे, हम साथ में बैठ के चिंतन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शास्त्र का डिस्कशन करते हैं। तो ये शायद मोबाइल होता तो ये नहीं, क्योंकि मोबाइल हाथ में दिया था, सब लोग अपने अपने मम्मी डैडी ऑफिस सब कुछ भी लेके बैठ जाते। तो ये बहुत 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 अच्छा डिसीजन है कि आप मोबाइल नहीं दे रहे हो और घड़ी भी नहीं दे रहे हो। जी जरूर। आप यहाँ से अगर बाहर जाते हो तो आपका बैंक का काम तो चल ही जाएगा, तो भारत देश के लिए आप क्या करेंगे? भारत देश के लिए देखो, मैं एक देश का काम करने के लिए आपको हमेशा सोल्जर पे, मतलब सोल्जर बन के देश की बॉर्डर पे रह के सेवा कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, वहाँ पर आप स्वच्छता रखें, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमको गुरुकुल में सिखाई जाती है, तो जैसे हम श्रम दान करते हैं, तो यहाँ पे गुरुकुल में हम जो साफ सफाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो श्रम का इम्पोर्टेंस क्या है, वो जीवन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये कोई उपकार नहीं कर रहे ये हमने कोई एक सच्ची भावना से एक अच्छी सोच विचार डेवलप करके जा रहे हैं। तो यहाँ से जो भी सीख के जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा मेरी सोसाइटी में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे फैमिली में इस विद्या, इस ज्ञान, इस वैल्यूज़ को मैं उनमें बांटूँ, ताकि घर पे, सोसाइटी में और बाहर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सके। तो
जैसे स्वच्छता हो गया, ठीक है। आप भगवान का नाम सिर्फ नहीं लेने से भगवान के गुणों को कैसे बचते, तो जैसे वो भी हमने आज के हमारे डिस्कशन में देखा। तो हम देखते हैं कि सुबह उठ के भगवान का 2 नाम लेके फिर रात को तो जुआ खेलते हैं, तो फिर आप भगवान को क्या भजते हो। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो हमको गुरुकुल में यहाँ पे मुझे पता चली है, ठीक है, कि राम का नाम है तो राम के गुणों को भजो, राम के गुणों को अपने आचरण में लाओ। तो भगवान से लेकर के, अपने धर्म से लेकर के, अपने राष्ट्र की सेवा इस तरीके से हम कर सकते हैं। जरूर। आप गुरुकुल में आए और यहाँ 8 दिन रुके, और जो भी आपको ने ज्ञान लिया तो आप उसको देश के लिए इस्तेमाल करोगे। यही मेरी छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर हमेशा उनके साथ में मस्तक रख के बोलूँगा कि ये आपकी जो आपने जो सीखा है वो देश के लिए ही आप इस्तेमाल करो। बराबर। तो आप बार बार गुरुकुल आ जाओ, ये आपका ही गुरुकुल है। अभी शिविर खत्म हो जाएगा लेकिन गुरुकुल आपका है, आप गुरुकुल के साथ हम जुड़े रहेंगे। हाँ, आप जुड़े रहो। और एक बात है, अगर सेवा, जैसे मैंने एक तो स्वच्छता बोल दिया, ठीक है, लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करना, ठीक है, आप स्त्रियों, आप लेडीज़ की कैसे रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने ईगो में आकर के, अपने अहंकार में आकर के आपको जो सही लगता है आप वही करते हो, और सब ना करने वाली चीज़ें भी कर जाते हो, ठीक है। तो ये देश में ये सारी मॉरल वैल्यूज से एक अच्छे नागरिक बनते हैं, और अच्छा नागरिक अच्छी देश की प्रगति को आगे लेके जा सकता है। तो जितना भी मेरे हाथ में है, जितना भी मेरे दायरे में है, मैं ये यहाँ की जो सिखाई हुई वैल्यूज है, सब बातें मैंने यहीं पे सीखी है और उतारी भी है जीवन में। भले वो टाइम कम है, 8 दिन, वो आप वैसे मत कैलकुलेट करो, लेकिन वो सही में ऐसा फील होता है कि हाँ जीवन में उतारी है। तो बस यही चीज़ों को, यही मूल्यों को, यही गुणों को मैं लेकर के बाहर जाऊँगा, मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली में, एटलीस्ट वहाँ से तो मैं चालू कर सकता हूँ। और यही चीज़ मैं मेरे सारे मेरे दूसरे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, उनको भी बोलूँगा। सपोज हम सब लोग यही विचार करके बाहर जाएंगे। ठीक है, आप बार बार यहाँ गुरुकुल में आ जाएगा, और आपके भविष्य के जो कि आपकी वाटचाल रहेगी, जो आप काम करेंगे, उसके लिए गुरुकुल परिवार से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।